कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई नहीं कर सकता, ये इंसान ही कर सकता है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। केच्छो मनुष्योपतिलाभो केच्छं मच्छानजीवितं। केच्छं सत्तं श्रवणं केच्छो बुद्धानं उपादो। यो सततं जीवे अपसंगमतं पदं। एकाहं जीवितं शय्यो पश्यतो अमृतपदम्। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष 19वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद मुलावा तालुका उमरखेड जिला यवतमाल महाराष्ट्र। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, कार्यक्रम धम्म परिषद के अध्यक्ष पूजनीय पदंत धम्म सेवक महाथेरो महंत जी को त्रिवार वंदना।
पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर भिक्खु खेमधम्मो महाथेरो भंतेजी, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो भंतेजी प्रमुख, संपूर्ण पूजनीय भिक्खु संघ, श्रामणेरगण, आर्यगण और यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित उपासक उपासिकाएं और बुद्ध टीचिंग चैनल में लाइव देख रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस धम्म देशना में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, हम बहुत पुण्यवान हैं। इतने पुण्यवान, इतने दुर्लभ ये जीवन मिला है और ऐसे में ये समय में धम्म परिषद में रह के धम्म देशना सुनने का पुण्य प्राप्त मिला है। सर्वप्रथम आप इतने श्रद्धा रख के, इतने वीर पराक्रम के साथ मध्य रात में भी धम्म देशना सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप सभी को बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ये कामना करते हैं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के धम्मों को देखने के बाद, दुनिया भर के धम्मों को परिचय करने के बाद जो सबसे वैज्ञानिक धम्म लगा, जो सबसे मानवतावादी धम्म लगा, वो धम्म को अच्छे से जान के परिचय करके सर्वप्रथम बाबा साहब ने वो धम्म का दीक्षा लिया। न केवल खुद ने वो धम्म का दीक्षा लिया, अपने लाखों लाख समाज को भी वो धम्म का दीक्षा दिया। ये बाबा साहब की पुण्य ही है कि इतना दुर्लभ धम्म हमें सीधे सीधे मिल रहा है। ये बाबा साहब की पुण्य ही है कि हमें इतना मानवतावादी धम्म, इतना वैज्ञानिक धम्म हमें मिला है। तो बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा हमें दिया है, वो धम्म के विषय में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। वो धम्म जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दिया हुआ है, वो बुद्ध का उपदेश क्या है, तथागत बुद्ध क्या बताते हैं, इसके विषय में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सुना था, ठारे था, चरा था धम्म। मैं जो धम्म देता हूँ वो धम्म को सबसे पहले सुनो, उसके बाद धारण करो, ग्रहण करो, उसके बाद परिचय करो और परिचय करने के बाद चिंतन मनन करने के बाद अगर वो धम्म सही लगे तब उसे पालन करो, तब उसे अभ्यास करो। ऐसे ही आंखें बंद करके अरे बुद्ध ने कहा है साधु साधु, अरे बुद्ध के श्रावक शिष्यों ने कहा है साधु साधु, आंखें बंद करके स्वीकार करने वाला धम्म नहीं है। जिस तरह एक सोने का काम करने वाला व्यक्ति कोई भी चीज पीला है, पीला धातु है करके सोना नहीं मानते। हर पीला धातु सोना हो ये जरूरी भी नहीं है। तो सोने के काम करने वाला वो व्यक्ति वो धातु को खूब अच्छे से परखता है, परिचय करता है और अनेक तरह से कसी में खोद के अनेक तरह से परीक्षण करने के बाद अगर उसको लगा कि हाँ ये तो सोना ही है, तब जाके मानते हैं। जिस तरह राजहंस को कितना भी दूध में पानी मिला के सामने रख दो, वो दूध पिएगा, पानी पानी एक तरफा फेंक देगा। उसी तरह हमें भी
कोई भी बातें, कितना भी धम्म ग्रंथ में उल्लेख हो या कितने भी पहले से चले आए हो, कितने भी अच्छे से बताया हो, कितने भी मन मुताबिक बताया हो, जैसे चाहा वैसे बताया हो, आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के, संतुष्ट होके पालन करना है। ये बुद्ध का उपदेश है। तथागत बुद्ध के धम्म खूब व्यवहारिक है। बुद्ध इस तरह का उपदेश देते हैं कि सामान्य से सामान्य लोगों से लेके बहुत विद्वान पंडित लोगों को भी खूब अच्छे से समझ में आता है। खूब व्यवहारिक उपदेश देते हैं। जिस तरह छाती में बाण लगा हो तो सबसे पहले वो छाती में लगा हुआ बाण निकालना चाहिए, मलम पट्टी लगाना चाहिए, न कि ये बाण किसने निकाला, ये बाण किसने मारा, वो बाण मारने वाले व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, काला है कि गोरा है, ऐसे अनेक प्रश्न करते रहना नहीं है। अगर प्रश्न करते रहेंगे तो उसका जीवन खत्म होगा, पर प्रश्न खत्म नहीं होगा। उसी तरह तथागत बुद्ध इतने व्यवहारिक उपदेश देते हैं कि जीवन में दुख है, जीवन में तकलीफ है, जीवन में अनेक कष्टों से भर पड़ा है जो हमें पसंद नहीं है। तो पसंद नहीं है तो सबसे पहले वो दुख को नाश करो, वो कष्टों से दूर हो जाओ। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने न केवल दुख के साथ साथ दुख मुक्ति भी बताया है। दुख और दुख मुक्ति बताया हुआ तथागत बुद्ध के धम्म है। ऐसा धम्म तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। बुद्ध बार बार कहते हैं, पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। प्रज्ञावान इस माने में कि हम चाहे दान देने में हो, चाहे शील पालन करने में हो, चाहे ध्यान भावना करने में हो, चाहे धम्म देशना सुनने में हो, चाहे कोई भी पुण्य कार्य करने में हो, अगर प्रज्ञा नहीं रहा ना तो उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उसको संतुलन नहीं कर पाएंगे। दान देना कहाँ है ये पता नहीं चला तो कभी कभी कितना भी दान दो उसका पुण्य नहीं मिलता, कभी कभी तो उसका पाप भी भुगतना पड़ता है। इसलिए दान भी सही जगह पे सही तरीके से दान देना है। शील भी सही शील और अच्छा शीली पालन करना है। ध्यान साधना भी सही रूप से ही करना है। तो ये प्रज्ञा संतुलन करता है, तो प्रज्ञावान होना जरूरी है। बुद्ध बार बार कहते हैं, मैं ये जो धम्म देता हूँ, ये धम्म 3 तहों में उपदेश देता हूँ। पर्येति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। पर्येति धम्म, सबसे पहले धम्म को खूब अच्छे से जानना चाहिए, समझना चाहिए। चाहे वो आप पढ़ के हो, चाहे वो आप देख के हो, चाहे वो आप सुन के हो, बुद्ध के जो उपदेश है वो उपदेशों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसे कहते हैं पर्येति। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म। जो धम्म को हमने जाना है, समझा है, वो धम्म को पालन भी करना है, अभ्यास भी करना है। धम्म तो बहुत अच्छा है, पर जीवन में पालन ही नहीं करेंगे तो वो धम्म का क्या महत्व, वो धम्म का क्या फायदा। अगर धम्म पालन नहीं करेंगे तो धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करता। हिंसा नहीं करना, अरे वाह कितना अच्छा है। चोरी नहीं करना, कितना अच्छा है। व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता से वो नहीं करना, अरे वाह कितना अच्छा शील है, इसे तो मैं हमेशा पालन करूंगा। केवल बोलने मात्र से अगर पालन नहीं किया तो क्या फायदा।
इसे पालन करना चाहिए। जिस तरह बीमार होने के बाद हम डॉक्टरों को दिखाते हैं, अच्छे से अच्छे दवा लेके आते हैं, अरे ये दवा लेने से मेरा सारा बीमारी चला जाएगा, ऐसा सोच के दवा तो घर में लाया, पर वो दवा लेते ही नहीं। सुबह शाम उसको ही हम पूजा करके बैठेंगे, उसको ही हम स्तुति करके बैठेंगे, तो कहाँ बीमारी खत्म होने वाला है। हाँ, तो दवा लेंगे तो ही हमारी बीमारी चला जाएगा, हम अच्छे होंगे। केवल दवा लेके आया, उसको पूजा किया, उसको खाया नहीं, तो बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। ये धम्म भी कुछ ऐसा ही है। धम्म कितना भी अच्छा हो, धम्म कितना भी दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला हो, मगर वो धम्म को हम सुनेंगे, हम जानेंगे, हम लोगों को भी समझाएंगे, हम अच्छे से वाद विवाद भी करेंगे, तर्क वितर्क भी करेंगे, अनेक तरह से चर्चा परिचर्चा भी करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बहुश्रुत बनेंगे, विद्वान बनेंगे, पंडित बनेंगे, मगर वो धम्म को हम पालन नहीं करेंगे तो धम्म बेचारा क्या कल्याण करेगा। इसलिए धम्म को पालन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। यह है प्रतिपत्ति धम्म। अगर धम्म को अच्छे से पालन करते हैं, हाँ, अच्छे धम्म को अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, तो दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त होता है। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल। तो इसे कहते प्रतिवेद धम्म। हमें धम्म अच्छे से जानना है, ये पहला मार्ग, उसको अच्छे से पालन करना है, ये दूसरा मार्ग। और अच्छे धम्म को अच्छे से पालन करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, ये तीसरा धम्म। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध खूब वैज्ञानिक उपदेश देते हैं, खूब मानवतावादी उपदेश देते हैं, लोगों के हित और उपकार के लिए उपदेश देते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उपदेश देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जो उपदेश दिए, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद 80 साल की उम्र में तथागत बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया, अपने देह को त्याग किया। उसके तुरंत बाद उनके 500 अनंत शिष्यों ने बुद्ध के सारे धम्म और विनय को संग्रह किया था। वो धम्म और विनय संग्रह करके बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक बनाया, जिसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। ये त्रिपिटक ग्रंथ में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना संग्रह है, जिसमें से 82,000 धम्म स्कंद स्वयं तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ है, और बाकी के 2,000 धम्म स्कंद तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघों ने दिया हुआ उपदेश है। तो इतना विशाल, इतना अथाह बुद्ध के उपदेश है, और एक एक उपदेश हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त है। तथागत बुद्ध के समय में एक एक उपदेश सुन के न जाने कितने कितने भिक्षु भिक्षुनियां, उपासक उपासिकाएं मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे। इसलिए एक एक उपदेश भी खूब महत्वपूर्ण है। तो आज हम तथागत बुद्ध के इसी तरह के महत्वपूर्ण कुछ उपदेश हम यहाँ चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं एक समय कि छो मनुष्योपति लाभो कि मच्चान जीवितं कि सतम सवनं कि छो बुद्धानं उपादो। त्रिपिटक ग्रंथ के
सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय के धम्मपद ग्रंथ, धम्मपद में 423 गाथाएं हैं, उसमें से 182 नंबर के एक गाथा, ये गाथा में तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ हमें प्राप्त हुआ है। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। दुनिया में मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। अभी आज के समय में जिस गांव में भी गया, जिस शहर में भी गया, बहुत सारे लोग देख के, बहुत सारे इंसान देख के ऐसा लग सकता है कि इतने सारे लोग, ये भीड़ है, कैसे दुर्लभ होगा। दुर्लभ बोले तो बहुत कम दिखना चाहिए, बहुत कम मिलना चाहिए, तो इंसान कैसे दुर्लभ है। तो एक जंगल में एक पेड़ के नीचे वहां देखेंगे तो इतने चींटियां मिलेगा, इतने चींटियां मिलेगा। एक जंगल में जितना चींटियां मिलता है ना, दुनिया भर के इंसानों से ज्यादा मिलेगा। और ऐसे जंगल इस दुनिया में कितना है। एक चींटिया जाति भी इंसानों से कितने अनगिनत मिलता है, तो ऐसे प्राणी जाति तो कितना है। उस हिसाब से ये इंसान तो बहुत ही कम है, बहुत ही दुर्लभ है। तथागत बुद्ध कहते हैं ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज को अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य, पाप धम्म हम समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकता है। इंसान के अलावा कोई भी जीव जंतु, पशु पंछी, कीट पतंग कोई नहीं कर सकता, ये इंसान ही कर सकता है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। किच्छं मत्सान जीवितं, मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। हम इंसान है ना, तो इंसान की तरह जीना चाहिए, विवेक पूर्ण रूप से जीना चाहिए, चिंतन मनन युक्त रूप से जीना चाहिए, प्रज्ञावान होके जीना चाहिए। और इंसान है तो पुण्य करते करते जीना चाहिए। इंसान की तरह जीने वाले बहुत ही दुर्लभ है। अरे बाकी लोगों को तो एक बार हम साइड में भी रख देते। जिन लोगों को इतना दुर्लभ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म मिला, जो जानते हैं कि पाप नहीं करना और पुण्य करना, ऐसे इंसान होके भी, ऐसे उपासक उपासिकाएं होके भी क्या पुण्य करना आसान है क्या? क्या पाप से दूर रहना आसान है क्या? आसान है? हाँ, तो इंसान होके जीना बहुत ही दुर्लभ है। इंसान है ना, हम पाप से दूर हो सकते, रहो दूर। इंसान है ना, हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते, निरंतर आगे बढ़ सकते, बढ़ो आगे। तो इंसान होके जीना भी बहुत ही दुर्लभ है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छं सत्तम सवनं, ये सत्धर्म सुनना, ये सही धम्म कानों में पढ़ना भी बहुत ही दुर्लभ है। हर किसी को सही धम्म नहीं मिलता। जमाने में धम्मा स्वंद नामक एक सम्राट केवल सही धम्म, अमृत धम्म सुनने के लिए अपने राज्य में हजारों सोने का असर भी इनाम देने के लिए तैयार था, नहीं मिला। बढ़ाते आधा राज्य दूंगा बोला,
तो भी नहीं मिला, पूरा राज्य दूंगा बोला तो भी एक अमृत वाक्य सुनाने वाला नहीं मिला। फिर अमृत अम्मा ढूंढते ढूंढते जंगल में जाके वो मरने के लिए तैयार हो गया, एक वाक्य अमृत अम्मा सुनने के लिए। सद्धर्म सुनना बहुत ही दुर्लभ है और ऐसा सद्धर्म हमें सुनने को मिला है। फिर तथागत बुद्ध कहते किच्छु बुद्धान उपादो, दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना ये दुर्लभ है। एक बुद्ध उत्पन्न होने से वहां न हजारों न लाखों करोड़ों इंसान, करोड़ों प्राणियां अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं, दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करते हैं। धम्म देशना हम भी सुन रहे। बुद्ध के समय में भी खूब सारे उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुनियां धम्म देशना सुनते थे। अभी और बुद्ध के समय में क्या फर्क है? अभी कितना भी धम्म देशना सुनो पर बहुत ही कम मिलता है कि अरे धम्म देशना सुन के हमारे मन में तो वैराग्य उत्पन्न हो गया कि अभी तो हम जिंदगी भर पाप नहीं करेंगे, जिंदगी भर धम्म में आगे बढ़ेंगे। ऐसा वैराग्य धम्म उत्पन्न होने वाले या दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त करने वाले बहुत ही कम है या नहीं है समाने। मगर बुद्ध के उपदेश सुन के, एक एक उपदेश सुन के न जाने वहां कितने कितने भिक्षु भिक्षुनिया उपासक उपासिकाएं वहां वैराग्य धम्म प्राप्त करते थे, दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करते थे। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल तक प्राप्त करते थे। ये फर्क है बुद्ध होना और बुद्ध न होना। एक बुद्ध उत्पन्न होने से न जाने कितने कितने लोग वहां श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी और दुख मुक्त मार्ग फल, जो अनंत फल, जो निर्वाण भी प्राप्त करते थे। इसलिए दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना भी बहुत ही दुर्लभ है। अब ये दुर्लभ में पहला दुर्लभ हम इंसान है, ये दुर्लभ हमें मिला है। दूसरा दुर्लभ इंसान होके इंसान की तरह जीना, हम जिएंगे तो ये दुर्लभ भी मिलेगा। तीसरा दुर्लभ है सद्धर्म श्रवण करना, ये भी हमें मिल रहा है और बुद्ध हमें मिल रहा है। तो ऐसे जीवन में हमें खूब सजग सचेत होके पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। बहुत सारे जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं ये गलत है, ये अकुशल है, ये अनुचित है, ये पाप है, ऐसे पाप से दूर होना चाहिए। और जो हम समझते हैं कि ये तो कुशल है, ये तो पुण्य है, ये तो धम्म है, ये करने से हमारा भी कल्याण होगा, हमारे अपनों का भी कल्याण होगा, ऐसे पुण्य कार्य निरंतर करते करते जाना चाहिए। तथागत बुद्ध एक समय ऐसा भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसौ चयो। पुण्यं चे पुरिसो कैरा, इंसान है ना तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदन कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, ये पुण्य करने से हम क्या आस रख सकते हैं? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। जो व्यक्ति पुण्य करना जानते हैं, जो व्यक्ति बार बार बारंबार पुण्य करना जानते हैं, उनके जीवन में निश्चित रूप से सुख आएगा, शांति आएगा
तथागत बुद्ध कहते हैं। तो इतने दुर्लभ जीवन मिला है तो हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। अब इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इंसान होके जन्म मिला है, तो इंसानों में भी देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम कौन रहता है? कौन हो सकता है? सबसे श्रेष्ठ इंसान कौन होगा? अभी श्रेष्ठ इंसान बोले तो जिसके पास खूब पैसा है वो श्रेष्ठ, ऐसा तो होगा नहीं। या जो एकदम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पे है, ऐसा भी होगा नहीं। या बड़े बड़े राजा महाराजा है, ऐसा भी होगा नहीं। तो गुण धम्म से श्रेष्ठ रहता है, गुण धम्म से उत्तम रहता है। तो इंसानों में श्रेष्ठ और उत्तम कौन है? क्रमिक रूप से देखा जाए, जो इंसान अच्छे बनने के प्रयास कर रहे हैं, दुष्शील दुराचारियों से तो वो अच्छे बनने के प्रयास भी कर रहे, वो इंसान बहुत ही श्रेष्ठ हो गया, बहुत ही उत्तम हो गया। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे इंसानों से जो अच्छे हैं, जो शीलवान है, जो गुणवान है, वो इंसान उत्तम हो गया, श्रेष्ठ हो गया। जो शीलवान गुणवान इंसान है, उन इंसानों में भी जो श्रोता प्रतिफल प्राप्त है, वो इंसान श्रेष्ठ हो गया, उत्तम हो गया। श्रोता प्रतिफल प्राप्त इंसानों में भी उससे ऊपर का सकिटागामी फल, दुख मुक्ति का दूसरा मार्ग फल प्राप्त करने वाला वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम है। सकिटागामी फल प्राप्त व्यक्तियों से भी जो दुख मुक्ति का तीसरा मार्ग फल है, अनागामी फल प्राप्त व्यक्ति, वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। क्योंकि जैसे जैसे ये मार्ग फल पे ऊपर ऊपर जाएगा, उतना उतना वो ज्यादा क्लेश को दमन कर चुके होंगे, निर्मूल कर चुके होंगे, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और अनागामी प्राप्त व्यक्तियों में भी या उनसे भी जो दुख मुक्ति का मार्ग फल, ये अनंत प्राप्त व्यक्ति या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति, वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। दुख मुक्त अनंत व्यक्तियों से भी जो प्रत्येक बुद्ध है, खुद मेहनत करके बुद्ध बनते हैं पर दूसरों को प्रचार प्रसार नहीं करते, वो प्रत्येक बुद्ध श्रेष्ठ रहता है, उत्तम रहता है। और सबसे ज्यादा जो सम्यक संबुद्ध रहता है, जो खुद के मेहनत से ज्ञान प्राप्त करेगा, दुख मुक्त बनेगा और दूसरों को भी दुख मुक्ति का धम्म प्रचार प्रसार करेगा, ऐसा सम्यक संबुद्ध सबसे श्रेष्ठ रहता है, उत्तम रहता है। तो देखा जाए तो दुनिया में बुद्ध सबसे श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। उपासक उपासिकाएं बुद्ध कहते हैं, बुद्ध यहाँ हर कोई हो सकता है, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सब बुद्ध बन सकते हैं, बस बुद्ध को जानना जरूरी है। तथागत बुद्ध कहते हैं, बुद्ध भी तीन प्रकार के रहते हैं, एक है श्रावक बुद्ध, एक है प्रत्येक बुद्ध, एक है सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध वो जो बुद्धों का, सम्यक संबुद्ध का उपदेश सुन के दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करते हैं, उसे श्रावक बुद्ध कहते हैं। जैसे तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक भिक्षुगण है, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, अनिरुद्ध, महाकाश्यप, उपालि, आनंद, जितने भी दुख मुक्त हो चुके उन लोगों को श्रावक बुद्ध कहते हैं। भिक्षुनियों में जैसे पताचारा भिक्षुनी, कृषा गौतमी भिक्षुनी, उत्पलवर्णा भिक्षुनी, खेमा भिक्षुनी, जितने भी दुख मुक्त हो चुके भिक्षुनियां हैं, सबके सब श्रावक बुद्ध है, जो खुद के मेहनत से बुद्ध बनते हैं मगर दूसरों को प्रचार प्रसार नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। और जो खुद के मेहनत से
बुद्ध भी बनते हैं और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। जैसे कि तथागत, सिद्धार्थ गौतम, ये सम्यक संबुद्ध है। दुनिया में प्रत्येक बुद्ध कब आए कब गए सामान्य इंसानों को पता नहीं चलता, मगर जब सम्यक संबुद्ध बताएंगे तभी ये प्रत्येक बुद्ध आए गए पता चलता है। तो कहते हैं जो 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, जो 10 पारमिता परिपूर्ण करते हैं वो श्रावक बुद्ध बन सकते हैं। मतलब हमें दुख मुक्त भी होना है तो ऐसे पारमिताओं का 10 घड़ा भरना है। दान का घड़ा भरना है, शील का घड़ा भरना है, नैष्क्रम्य का घड़ा भरना है, प्रज्ञा का, वीर्य का, शांति का, सबका 10 के 10 पारमिता जब हम परिपूर्ण कर लेंगे तब हम दुख मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ये 10 पारमिता का हर पारमिता हर पुण्य करते 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 जाना है। अभी भरा तो ठीक है, दुख मुक्त हो जाएंगे, मगर अभी ना भी भरा तो कम से कम भविष्य में आने वाले मैत्रेय बुद्ध के समय में हमारा पुण्य का पारमिता भरना चाहिए। उस समय हम भी मनुष्य होके जन्म होना चाहिए, बुद्ध के समीप में होना चाहिए और उन बुद्ध के समीप में हमें दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए ये पारमिता बढ़ते बढ़ते जाना है। और 10 पारमिता के साथ साथ 10 उपपारमिता। उपपारमिता बोले तो जैसे दान देना, ये दान पारमिता हो गया। अपने शरीर के अंग प्रत्यंग भी दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देते, ये दान उपपारमिता हो गया। इसी तरह 10 पारमिता 10 उपपारमिता, ये 20 पारमिता जो पूर्ण करते हैं कहते हैं वो प्रत्येक बुद्ध बन सकता है। मतलब उसको दुख मुक्ति के लिए सम्यक संबुद्ध आने की जरूरत नहीं, खुद ही बुद्ध बन के वो दुख मुक्त हो जाएगा। और ये सम्यक संबुद्ध होने के लिए 10 उपपारमिता, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण करना रहता है। जैसे दान देना, दान में परिपूर्ण होना दान पारमिता, अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी दूसरों के हित उपकार के लिए दान देना, ये दान उपपारमिता। और खुद के जान प्राण अर्पण करके या मर के भी दूसरों को दान देते हैं तो ये दान परमत्थ पारमिता हो गया, एकदम एक्सट्रीम अति। ये परमत्थ पारमिता जो दुनिया में बुद्ध बनना है या बुद्ध बनने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति ही ऐसे इस प्रकार के पारमिता पूर्ण कर सकते हैं। मर के भी, जीवन समर्पित करके भी, जीवन त्याग करके भी जो 10 पारमिता पूर्ण करते हैं उसे कहते हैं 10 परमत्थ पारमिता। तो इस तरह से जो 30 पारमिता पूर्ण करते हैं वही व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। तो इस तरह से हमने चाहा, हमने 10 पारमिता पूर्ण किया और हमने दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त किया तो हम भी श्रावक बुद्ध बन सकते हैं। इस तरह से बुद्ध हर कोई बन सकता है। दुनिया में बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है और ऐसे बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध के जो धम्म विनय है, ऐसे सद्धर्म है, ऐसे समय में हमारा जन्म हुआ है और बाबा साहब की पुण्य कि वो सद्धर्म हमें मिला है। इसलिए खूब सजग सचेत होके धम्म को समझना है, धम्म को पालन करना है। उपासक उपासिकाएं कितने भी धम्म करना चाहिए, धम्म करूंगा करके आगे बढ़ने वाले, पाप नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करूंगा करके आगे बढ़ने वाले ऐसे व्यक्ति भी कभी कभी जाने अनजाने में
गलत कर बैठता है, अकुशल कर बैठता है, पाप कर बैठता है और सर के बल पे दुर्गति पतन हो सकता है। तो जो पाप है तो है, मैं दूर रहूंगा ना, नंदर बगू बाद में देखेंगे, अब पुण्य है करना है पर करेंगे ना, अभी तो बहुत समय है, अतः तो मैं खूब बिजी है, अभी तो मैं नहीं कर सकता, बाद में करेंगे ना। ऐसा लापरवाही करने वाले या ऐसे हल्के में लेने वाले उन लोगों का हालत क्या होगा। बुद्ध बार बार खबरदारी देते हैं, समझो दल में फंसे हुए, कीचड़ में फंसे हुए एक पत्थर देखो, वो पत्थर समय के साथ साथ नीचे 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 ही जाएगा, अपने आप वो आगे ऊपर नहीं आ सकता। बस एक बार हम मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो दल में फंसे पत्थर समाने, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। अभी हम पुण्य करना चाहिए ये जानते हैं, पुण्य क्या है ये जानते हैं, पाप नहीं करना चाहिए ये जानते हैं, पाप क्या है ये जानते हैं, इसके बावजूद भी हमें पाप से दूर रहना, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना आसान नहीं है। हमें ऐसा है तो जो पाप नहीं जानते, जो धम्म नहीं जानते, उसका क्या हालत होगा। जो हमेशा इंसानों के साथ रहने वाले, कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, क्या उन लोगों को धम्म हम सुना सकते? चलो साथ में रख के सुना भी दिया, चलो बांध के ही सुना दिया, चलो उसको पिंजरे में रख के सुना दिया, क्या वो धम्म समझ पाएंगे? अगर धम्म समझ ही नहीं पाएंगे तो अरे ये तो पाप है, मैं कैसा करूं, मैं तो ये नहीं करूंगा, ये तो धम्म है, ये तो मुझे करना ही है करके वो आगे बढ़ पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। और जो व्यक्ति पुण्य नहीं कर पाते, जो व्यक्ति पाप से दूर नहीं हो पाते, या जो प्राणी पाप से दूर नहीं हो पाते, धम्म में आगे नहीं बढ़ पाते, क्या वो सुगति आ पाएंगे? क्या फिर से सुगति आ जाएंगे? तो बुद्ध कहते हैं दल में फंसे पत्थर समान है। बार बार वो अंधे कछुए का उदाहरण आता है। विशाल समुद्र में एक बांस का छड़ी है, उसमें छोटा सा छेद है, वो समुद्र में जहां हवा आता है वहीं बहता है, जहां मतलब छाल तरंगे निकलता है उसी तरफ जाते, एक जगह टिका नहीं रहता। और वही समुद्र में एक अंधे कछुए है जो 100 साल में एक ही बार अपना सर ये पानी से ऊपर निकालता है, फिर 100 साल तक पानी के अंदर ही रहता है। तो प्रश्न ये है कि 100 साल में एक ही बार वो सर निकालने वाले वो कछुए वो बांस के छड़ी के वो छेद में अपना सर क्या डाल पाएंगे? क्या संभव भी है? क्या कल्पना भी होता है क्या? बिल्कुल नहीं। बुद्ध इसमें भी समझाते हैं, अगर वो बांस की छड़ी चिरकाल तक नष्ट नहीं हुआ और वो अंधे कछुए चिरकाल तक जीवित रहा, तो वो समय जल्दी आएगा जब वो अंधे कछुए संयोग से अपना सर निकालते समय वो बांस की छड़ी में जो छेद है उसमें डालेगा। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना उससे भी कईयन ज्यादा मुश्किल है। समझ गए क्या? कितना मुश्किल है, कितना ये दुर्लभ जीवन है, और हम कैसे जी रहे, क्या कर रहे? क्या हम सही में पाप से दूर हो रहे हैं? क्या सही में हम धम्म में आगे बढ़ रहे हैं? या ये तो नहीं सोच के बैठे कि हम 100 साल तक तो गारंटी जिएंगे, 80 साल मौज मजा करेंगे और 20 साल धम्म करेंगे? क्या है? इस तरह तो बैठा नहीं ना। जिंदगी कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं चलता, आज है कल नहीं।
इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, बहुत पुण्य लगता है ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने के लिए भी, और बहुत पुण्य मिलता है इतना अच्छा धम्म मिलने के लिए भी। इसलिए मेहनत करना चाहिए। ऐसे सत्कर्म मिला और मेहनत नहीं किया तो बहुत ही हानि नुकसानी है, अपने लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है, इसको सफल बनाना चाहिए, सार्थक बनाना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध एक समय ऐसा भी उपदेश देते हैं, यो चैव सततं जीवे अपसंगमतपदं एकाहं जीवितं सय्यो पश्यतो अमतं पदं। यो चैव सततं जीवे, यहाँ 100 साल जीने से भी, 1-2 दिन की बात नहीं, 1-2 महीने 1-2 साल की बात नहीं, अगर परिपूर्ण रूप से 100 साल भी जिया, कैसे जिया? अपसंग अमृत परम, अमृत पद को ना देखते हुए, अमृत धम्म को ना देखते हुए 100 साल भी जिया तो उसका कोई भी लाभ नहीं, उसका कोई भी फायदा नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं, ये काहं जीवितं सय्यो, एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, एक दिन जीना भी उत्तम है। कैसे? पश्यतो अमृत पदं, यह अमृत पद को देखते हुए, अमृत पद को जानते हुए, या अमृत धम्म को समझते हुए एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। बगा, हम 100 साल जी रहे पर हमें धम्म क्या है अधम्म क्या है कुछ भी पता नहीं, धम्म क्या करना चाहिए, पुण्य क्या करना चाहिए, कुछ भी लेन देन नहीं, पर हम जी रहे हैं, खा रहे पी रहे, अनेक तरह से जी रहे, 100 साल जी रहे, उसको जिया नहीं कहते, उसको जीना नहीं कहते। तथागत बुद्ध कहते हैं, अमृत धम्म को, अच्छे धम्म को, सही धम्म को जान के समझ के एक दिन भी जिया तो वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। आप लोगों को पता है, हम दिन में, हम सालों साल की बात नहीं करते, पहले एक दिन की बात करते हैं। हम दिन में जो 24 घंटा रहता है ना, उसमें चलो पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है, आज तो मला दान द्यायचं, या शील पालन करायचं, या मला ध्यान भावना करायचं, हाँ मुझे ये पुण्य करना ही है, दान देना है, शील पालन करना है, ध्यान करना है, ये करना है, वो करना है करके 24 घंटे में हम कितना समय पुण्य करते हैं, कितना समय धम्म करते हैं, कितना? और ये 24 घंटे में निरंतर हम मन में कुछ न कुछ सोचते बैठते, भले ही ये मुंह से शांत बैठो, मन तो शांत नहीं बैठता ना, मन में तो अनेक तर्क वितर्क, ऐसा वैसा, इस तरह का उस तरह का निरंतर वहाँ चलता रहता है। इसमें अच्छा कितना आता है और बुरा कितना आता है, अच्छे कल्पना कितना आता है, बुरे कल्पना कितना आता है। देखा जाए तो बुरा बहुत आता है ना? फिर भी हम उसको शरीर से प्रकट नहीं करते, वाणी से नहीं बोलते, क्योंकि हम इंसान है, हमें लाज है, शर्म है, हमें भय है, त्रास है, इसलिए हम नहीं बोलते। पर मन तो वैसा ही है ना। तो 24 घंटे में हम कितना पुण्य करते हैं, कितने समय पुण्य करते हैं? बहुत कम ना, बहुत कम ना। अभी देखो, एक छोटा सा कैलकुलेशन देखिए, अगर हम दिन में पुण्य इतना ही करेंगे,
पुण्य इतना ही करेंगे। मगर पाप हम इतना कर रहे हैं, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो मन से हो, इतना ज्यादा पाप करेंगे। तो ऐसा तो हम एक दिन नहीं जी रहे ना, दूसरे दिन भी जी रहे, तो दूसरे दिन भी हम पुण्य इतना ही कर रहे, पाप तो इतना सारा कर रहे। और इसी तरह हम एक हफ्ता, एक महीना, एक साल जितना जिएंगे उतना पाप तो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और पुण्य थोड़ा 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 ही। तो इस तरह हम जिएंगे, जितना जिएंगे उतना पाप ही ज्यादा होगा ना। और पाप ज्यादा होगा तो सुख ज्यादा होगा कि दुख ज्यादा होगा, शांति ज्यादा होगा कि अशांति ज्यादा होगा। पाप तो दुख अशांति का मूल है, दुख अशांति का कारण है। जहाँ पाप है, जहाँ अकुशल है, वहाँ दुख अशांति पीछे पीछे लग के आएगा। तो जितना हम जिएंगे उतना पाप का कारण हो गया, उतना दुख अशांति का कारण हो गया, खुद के लिए अभिशाप हो गया। तो इस तरह से हमें जितना जिएंगे ना उतना खुद के दुख का कारण है, उतना खुद के अशांति के कारण है। इसलिए इस तरह से मत जियो। इस तरह से 100 साल जिएंगे तो 100 साल तक हम कितना कितना पाप करेंगे। अरे वो पाप भुगतते भुगतते न जाने कितना समय निकलेगा। इसलिए हमें यह आदत को परिवर्तन करना है, यह आदत को चेंज करना है। ज्यादा से ज्यादा, भले ही हमें आसान ना हो, पर ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना है। चाहे दान दो, शील पालन करो, ध्यान भावना करो, धम्म देशना सुनो, धम्म चर्चा करो, सामान्य व्यक्ति का सेवा करो या आदर सत्कार करो। यह पुण्य प्राप्त होते ही दूसरों को भी पुण्यानुमोदन करो, या कोई करता है तो एकदम प्रसन्न गदगद होके उसको ग्रहण करो। अनेक तरह से पुण्य करना है। आदत इतना रिपीट करना है, इतना बार बार करना है कि ये पुण्य करने का एक आदत बने। आप लोग मुंबई गए हो? मुंबई के लोकल ट्रेन में कभी गए हो? मुंबई के लोकल ट्रेन में गया ना, इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है। आपको अंदर जाना हो ना, वो भीड़ के बीच में वो गेट के सामने आपको खड़ा रहना है, पीछे वाले आपको धक्का दे दे के अंदर पहुंचाएगा। और जब आपको निकलना है ना, बस गेट के सामने बस खड़े रहो, आपको पीछे से धक्का दे के बाहर पहुंचा देगा। तो उसी तरह पुण्य करने का आदत इतना बनाओ कि आप चाहो न चाहो पुण्य होता रहे। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा? हम दिन में इतना सारा पुण्य करेंगे और जाने अनजाने में थोड़ा थोड़ा पाप होगा। तो इस तरह से एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ता, महीना, साल, जितना जिएंगे पुण्य ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाएगा, पाप कम होता जाएगा। तो इस तरह से जिएंगे तो जितना जिएंगे अपने लिए वरदान हो गया, अपने लिए सुख शांति का कारण हो गया। क्योंकि जितना जिएंगे उतना पुण्य होगा, जितना जिएंगे उतना धम्म होगा, और जितना धम्म करेंगे पुण्य करेंगे अपने ही सुख शांति का कारण बनेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं याद रखना, भले ही पुण्य करने में मजा नहीं आएगा, भले ही पुण्य करने में अच्छा नहीं लगेगा, भले ही पुण्य करने में आप लोगों को साथ देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। अभी आप लोग धम्म देशना सुन रहे, ये पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। आपके साथ कितने कितने लोग आए, कितने लोग धम्म देशना सुन रहे? अगर इसके बदले में आप लोग दारू पीने जाते या मूवी देखने जाते, न जाने कितने कितने लोग आते, है ना। बुरी चीजों में साथ देने वाले यहाँ बहुत पर के रहता है, अच्छी चीजों में साथ देने वाले बहुत ही कम रहता है। इसलिए
भले ही अच्छे करने में आप लोगों को तकलीफ रहे, भले ही अच्छे करने में आप लोगों को साथ देने वाले कम रहे, भले ही अच्छे करने में वहाँ भीड़ कम रहे, मगर आपको ये पुण्य करने से ही हमारे जीवन में सुख मिलने वाले हैं, ये पुण्य करने से ही हमारे जीवन में शांति मिलने वाले, ये पुण्य से ही मुझे और अपने परिवारों को भी सुख शांति मिलने वाले हैं। इसमें विश्वास रखते हुए, इसमें श्रद्धा रखते हुए खूब आगे बढ़ना चाहिए, खूब आगे निकलना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। हर किसी को अमृत धम्म आसानी से नहीं मिलता, हर किसी को सही धम्म नहीं मिलता। वो तो कितना कितना पुण्य है कि ऐसे धम्म में खींचता हुआ आता है। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक कृषा गौतमी नामक एक उपासिका थी। वो गरीब कुल में था, उसका शादी हो गया तो थोड़ा धनी कुल में, धनाढ्य परिवार में उसका शादी हो गया। उसका हमेशा सारे परिवार उसको ताने मारते रहते थे और गरीब परिवार से आई दुल्हन है करके खूब ही मजाक उड़ाते थे। उसको कभी भी सुख नहीं, कभी भी शांति नहीं, हमेशा एकदम दुख तकलीफ से उसको जीना पड़ रहा था। समय पलट गया। एक दिन ऐसा समय आ गया कि वो गर्भवती हो गई और गर्भवती होके भी पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, बेटा जन्म हुआ। अभी पुत्र प्राप्त होते ही परिवार में उसको खूब अच्छे से सम्मान करने लगे। घर में ये पुत्र रत्न देने वाले करके खूब सम्मान करने लगे कि इतना मजाक, इतना अपमान करने वाले परिवार सब उसको आदर सत्कार करने लगे, सम्मान करने लगे, खूब सुख सुविधा से रखने लगे कि उसका जिंदगी पलट गया, बहुत ही अच्छा हो गया। पर ये भी हमेशा वैसा ही नहीं रहा। जैसे दिन आता है फिर रात भी आता है, जीवन में जैसे सुख आता है दुख भी आता है। ये कृषा गौतमी के जीवन में भी फिर तुरंत ऐसा भी आ गया, बच्चे छोटे ही थे कि वो मर गया, बच्चे मर गया। अब मरने के बाद वो मान नहीं पा रहे कि यही बच्चे की वजह से मेरे परिवार में इतना सम्मान हो गया, मेरा जीवन दुख से सुख हो गया, तकलीफ से आसान हो गया, फिर ये बच्चा नहीं रहेगा, फिर से मेरा हालत क्या होगा, वो कल्पना भी नहीं कर पा रहे। सारे लोग बोल रहे कि तुम्हारा बच्चा मर गया, अभी उसका जो करना है अंत्येष्टि करना पड़ेगा, पर नहीं, अपने बच्चे को सीने से लगाया। मेरा बच्चा अभी सोया है, मरा नहीं है, सोया है, अभी उठ जाएगा, बेटा उठ जा उठ जा, उठा रहे। मरे हुए बच्चे उठता थोड़ी ना है, फिर भी मेरे बच्चे सोया है, अभी उठाने के लिए मैं वैद्य के पास जाऊंगा। जहां जहां उसको पता है वहां वहां वैद्य के पास वो घूमता रहा, पर हर वैद्य देखते हैं, उसका श्वास देखते हैं, श्वास तो नहीं है, उसका धड़कन नहीं चल रहा है, तो सब लोग कहते हैं ये तो मर गया। मरे हुए व्यक्ति को कोई उठा नहीं सकता, मरे हुए व्यक्ति कभी जिंदा नहीं हो सकता, ये मर गया। पर वो कृषा गौतमी मानने के लिए तैयार नहीं। अरे आप नहीं उठा सकते तो मत उठाओ, मैं उठाऊंगा, मैं दूसरे वैद्य के पास लेके जाऊंगा। ऐसे बच्चे, मरे हुए बच्चे को सीने से लगा के जहां जहां वो वैद्य डॉक्टर जो जानते वहां वहां भागता रहा। उसका मनस्थिति भी ठीक नहीं, ऐसी हालत हो गया जैसे कि पागल ही हो गए। तो ऐसे समय में एक भला इंसान ने देखा, अरे इसको सही रास्ता नहीं मिला तो ये तो पागल हो जाएगा। आप मरे हुए बच्चे को सीने से लगा के इधर उधर भाग रहे, ये अच्छा नहीं, तो क्या करेंगे? तो उसको चलो अच्छे रास्ते पे भेज देंगे। तो भले इंसान ने, अरे बहन तुम्हारे बच्चे को उठाना है क्या? वो शब्द सुनते ही हाँ मेरे बच्चे को उठाना है, आप उठा सकते हो? नहीं, मैं नहीं उठा सकता, मगर पास में
हाँ, जेतवन बुद्ध विहार है, जेतवन बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध रहते हैं। बुद्ध कुछ भी कर सकते हैं। जाओ बुद्ध के पास जाओ, हो सकता है तुम्हारे बच्चे उठ जाएंगे। तो ऐसा सुन के बुद्ध कहाँ है? अच्छा, इस दिशा में भागा भागा बुद्ध के पास गए। बुद्ध के पास पहुंचते ही अपने मरे हुए बच्चे को बुद्ध के पैरों में डाल के वो शोक करती है। अरे सब लोग कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मर गए, पर मुझे पता है मेरे बच्चे मरे नहीं है। आप तो बुद्ध है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस मेरे बच्चे को उठा दीजिए, मेरे बच्चे को उठा दीजिए, अनुकंपा कीजिए। अब बुद्ध तो बुद्ध है, बुद्ध झूठ नहीं बोलते, बुद्ध असत्य नहीं बोलते, मगर उपाय कौशल्य द्वारा लोगों को कल्याण करते हैं। कभी कभी बुद्ध सीधे सीधे बता के भी कल्याण करते, कभी कभी बुद्ध उसको थोड़ा व्याख्या विश्लेषण करके भी कल्याण करते, कभी कभी अनेक उदाहरण एग्जाम्पल देके भी उसको समझाते, कभी कभी प्रति प्रश्न करके भी समझाते, और कभी कभी उपाय कौशल्य द्वारा भी समझाते हैं। तो बुद्ध ने वो कृष्ण गौतमी की हालत देखे कि वो तो मरे हुए बच्चे को पकड़ के इधर उधर भाग रहे, अगर मैं भी इसको तुम्हारे बच्चे मर गए अब ये नहीं उठेंगे करके भेजा तो इसका हालत तो ऐसा ही रहेगा, अब इसका कल्याण करना है। तो तथागत बुद्ध प्यार से समझाते हैं, हे उपासिका, क्या तुम्हारे बच्चे को उठाना है क्या? हाँ, उठाना है। ऐसा करो उपासिका, मैं कुछ करता हूं, तुम जाके मुझे एक मुट्ठी सरसों ला के दो, ज्यादा नहीं, एक मुट्ठी सरसों ला के दो, बस एक मुट्ठी सरसों मैं अभी लाती हूँ करके वो उठ के जाने के लिए तैयार हो गए। तो बुद्ध कहते ठहरो ठहरो, ऐसे परिवार से एक मुट्ठी सरसों लाओ जिस परिवार में आज तक कोई मरा न हो, बस इतना ध्यान रखो। हाँ ठीक है करके वो कृष्ण गौतमी वहां से भागे भागे अभी श्रावस्ती में जाती है, घर में जाती है, सबसे एक मुट्ठी सरसों मांगती है। अब एक मुट्ठी सरसों क्यों चाहिए? बच्चे को जिंदा करना है। हाँ ले जाओ, अगर एक मुट्ठी सरसों से तुम्हारे बच्चे जिंदा होते तो लेके जाओ। पर वो पूछती है क्या आपके परिवार में कोई मरा है क्या? तो ये पूछने पे कहते अरे हाँ, हमारे माता मर गए, पिता मर गए, दादा मरे, दादी मरे, नाना नानी, और दादा दादी के भी पिता माता, उनके भी दादा दादी, अरे कितना मरे। किसी का तो बेटा मरा है, किसी का बेटी मरा है, किसी का पति मरा है, किसी का पत्नी मरा है, किसी का माता मरा है, किसी का पिता मरा है। घर में जाके एक मुट्ठी सरसों लाने के लिए वो भाग रही है, ऐसे परिवार से जिस परिवार में आज तक कोई न मरा हो। मगर हर परिवार में यही बात है, किसी के यहाँ कौन मरा है, किसी के यहाँ कौन मरा है। एक भी परिवार नहीं मिला जिस परिवार में आज तक कोई न मरा हो। और ऐसा संभव भी कैसा होगा? कोई न मरा हुआ परिवार मिलने के लिए वो माँ के गर्भ से नहीं, वो अपने आप उत्पन्न होना पड़ेगा, फिर जाके कोई न मरा हुआ परिवार मिलेगा। हर कोई परिवार में जन्म होता है, और परिवार में देखो ना, माता पिता के माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, कितने कितने हैं और कितने कितने मर चुके हैं। तो सारे जगह पे यही बातें सुन सुन के वो कृष्ण गौतमी को होश आती है, स्मृति होता है, अरे यहाँ एक भी ऐसा परिवार नहीं जिस परिवार में कोई न मरा हो। दुनिया में बहुत सारे लोगों का माता नहीं, पिता नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, बहुत सारे लोगों का अपने मरे हैं, अपनों से बिछड़े हैं। मतलब दुनिया में मैं एकलौती ऐसा नहीं कि जिसका बेटा खोया है। तो ये सारा चीज जान के महसूस करने के बाद, अरे
बुद्ध ने मुझे यही समझाने के लिए भेजा होगा। ओहो, मैं समझ गया। वो बुद्ध के पास जाती है और कहती है, भगवान आपने जो मुझे समझाना चाह रहा था मैं समझ गया। दुनिया में हर कोई मरना है, हर किसी का अपने परिवार में कोई ना कोई मरा हुआ है। मेरे बच्चे भी मर गया है, मैंने जान लिया। उसने बच्चे को जो अंत्येष्टि करना है किया, और वो करने के बाद अब परिवार में क्या रहूं? मरने वाली जिंदगी मिला है, ऐसे जिंदगी के साथ में परिवार में क्यों रहूं? अब मैं ऐसे धम्म कार्य में ही आगे बढ़ूंगा, मैं बुद्ध के शिष्य बनूंगा करके वो बुद्ध के पास जाती है, भिक्षुणी बनती है और ज्यादा समय न बीतते ही दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त करती है। तो तथागत बुद्ध कृष्णा गौतमी के संदर्भ में कहते हैं, योचे वत्स सतंग जीवे अपसंग अमत परम। यह अमृत धम्म, अच्छे धम्म को न देखते हुए, न जानते हुए 100 साल जीने से भी अच्छे धम्म, अमृत धम्म को जान के एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। उपासक उपासिकाएं, अच्छे धम्म सुनने को मिलना भी बहुत दुर्लभ है। अच्छे धम्म सुनने को मिला है, यह हमारा सौभाग्य है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। बुद्ध मिला, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए ऐसे जीवन में खूब सजग सचेत होके हर तरह से पुण्य ही करना चाहिए, हर तरह से अकुशल पाप से दूर ही होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। फिर एक दो और तथागत बुद्ध के उपदेश हम जानेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय ऐसा भी कहते हैं, अचिरं वतयं कायो पथविं अधिशेषति क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थं वो कलिंगरं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अचिरं वतयं कायो, ये शरीर को देखो, ये शरीर का तुच्छ बना देखो। ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, ज्यादा समय तक हमारे साथ नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। पथविंग अधिशेषति, एक समय ऐसे आएगा जैसे फेंके हुए लकड़ी की तरह हमारा शरीर भी वैसे ही पड़ा रहेगा, वैसे ही पृथ्वी में गिरा पड़ा रहेगा। शुद्धो अपेत विज्ञानो, ये शरीर विज्ञान रहित होके वैसे ही पड़ा रहेगा। निरर्थं वो कलिंगरं, जिसका कोई भी अर्थ नहीं, निरर्थक होके वैसे ही पड़ा रहेगा। ये शरीर देखो, हम अपने शरीर को कितना संभालते हैं। ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, ये मेरा शरीर, कितना प्यार करते हैं। ये शरीर को कितना अच्छे से संभालते हैं। हर दिन नहाते हैं, हर दिन इसको अच्छे से अच्छे संभालते हैं। मगर ये शरीर देखो, तुच्छ है, मल मूत्रों से भर पड़ा है, अच्छी रहे, मतलब ज्यादा समय भी टिकने वाला नहीं है। ऐसा समय जल्दी आएगा जब ये शरीर पृथ्वी में पड़े लकड़ी की तरह ऐसे फेंका जाएगा, जिसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। जैसे ही मर जाते हैं, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा हो, जल्दी से जल्दी मसान में लेके उसका अंत्येष्टि कर देता है। ये शरीर देखो, ये शरीर का यथार्थता देखो, ये शरीर के अनित्यता को देखो। लोग ना ऐसे काम, ऐसे कार्य करके बैठते कि मानो कि वो कभी मरने वाला ही नहीं है, वो तो हमेशा इस दुनिया में जीने वाले, ऐसा लगता है। वो काम करते समय
वो वाणी बोलते समय ऐसा लगता है कि वो अमर है, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अजर है, कभी न मरने वाला, हमेशा इस दुनिया में जीने वाला जैसा ही व्यवहार करते। पैसा कमाते तो उस तरह से इतना पैसा कमाते, कार बनाते, गाड़ी बंगलो करते। कभी कल्पना किया जो घर बनाने के लिए हमने रात दिन एक किया, जिंदगी भर मेहनत किया, जो धन संपत्ति कमाने के लिए, जो धन संपत्ति बनाने के लिए जिंदगी भर इतना मेहनत किया, हमारे बाद वो धन संपत्ति क्या होगा? हम मरने के बाद वो घर का क्या होगा? वो धन संपत्ति क्या होगा? क्या वो हमारे साथ ही आने वाला है क्या? क्या उसे हम ही लेके जाने वाले हैं क्या? नहीं। इतना जिंदगी भर मेहनत करके कमाया हुआ धन संपत्ति आगे जाके कोई और ही मौज करेगा, कोई और ही उसका उपयोग करेगा। जिंदगी भर मेहनत करके वो घर बंगलो इस तरह बनाया और वो भी कोई और ही रहेगा। हम कब तक रहेंगे? कब तक? जिंदगी इतना अनित्य है, इतना अस्थिर है। दोवं में मरणं अदुवं में जीवितं। बुद्ध कहते हैं मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। कब, कहाँ, कैसे हम मरेंगे ये हमें पता नहीं, पर पता है कि हमें मरना ही है। लोग काम करते समय बिल्कुल ये बात याद नहीं करते, बिल्कुल ये बात याद नहीं रखते, हमेशा जीते हैं उस तरह से, धन संपत्ति कमाते, उस तरह से व्यवहार करते, उस तरह से स्वार्थ में रहते, उस तरह से ईगो में रहते, उस तरह से वैर दुराभावना में रहते, इस तरह से राग आसक्तता में रहते। अरे बाप रे! इसलिए बुद्ध कहते हैं ये जीवन को देखो, ये जीवन के यथार्थता को देखो। हाँ, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं जो वृद्ध काल में पहुंच गए, आप लोगों को भी लगता होगा ना, कल परसों ही हम छोटे छोटे बच्चे होके गांव गांव में खेल रहे होंगे, यहाँ वहाँ भाग रहे थे, देखो आज हाँ बच्चे के भी बच्चे हो गए, कितना बुढ़ापा आ गया। जिंदगी रुक नहीं जाता, चलते रहते चलते रहते चलते रहते, और जिंदगी के साथ साथ हम कब तक चलेंगे ये हमें पता नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा पकड़ो 100 साल, 100 साल के बाद यहाँ दिख रहे कोई भी बनते, कोई भी आर्यगण या कोई भी उपासक उपासिकाएं दिखने वाले हैं क्या? जिंदा रहने वाले हैं क्या? एक भी जिंदा नहीं रहेगा, सब के सब मर चुके होंगे, हम आप सब मर चुके होंगे। और इसके बावजूद भी हम काम ऐसा करते हैं कि हम कभी मरने वाला ही नहीं, हम हमेशा जीने वाले हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये शरीर को देखो, हाँ इतना दुर्गंध, उतना मल मूत्र से भर पड़ा है, और ये शरीर के लिए अहंकार, ये शरीर के लिए इतना ईगो। तथागत बुद्ध के समय में एक उपासक बुद्ध के उपदेश सुन के खूब श्रद्धा उत्पन्न हो गया और वो भिक्षु बन गया। भिक्षु बन गया, भिक्षु बन के ज्यादा समय न बीतते ही अभी वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया तो सबसे पहले छोटे छोटे उसको एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम बीमार होके फोड़े निकलने लगा, छोटे। पहले तो चावल के दाने जितना छोटा, अब वो बढ़ने लगा, और बढ़ के इतना बड़ा वो फोड़ा हो गया, और फोड़ा फूटने लगा, और फूट के उससे इतना दुर्गंध बहने लगा कि वो फोड़ा फूट के अंदर का हड्डी तक चूर हो गया। पूरे शरीर में इस तरह होने से न वो हिल पा रहे, न वो चल पा रहे, पूरा शरीर एकदम दुर्गंध से भर पड़ा है,
पूरा शरीर गीला गीला हो रहा है और इतना दुर्गंध, उसके पास कोई इंसान ही नहीं आता। दूर से अरे रे रे बहुत ही बास है, अरे रे रे बहुत ही दुर्गंध है, वो दूर दूर से। न कोई भिक्षु आ रहा है, न कोई उपासक उपासिकाएं सेवा करने के लिए आ रहे हैं कि वो भिक्षु कि मानो एकदम नर्क में रहने जैसा, वहीं मलमूत्र त्याग करो, वहीं खाना खाओ, वहीं गंदे जगह पे वहीं पड़ा पड़ा रहो। कितना दुख, कितना पीड़ा, और वैसे ही पड़ा रहा, कोई उसको देखने वाले तक नहीं रहा। ऐसे मल मूत्रों से भरा हुआ वो भिक्षु है, इसलिए उसको पुतिगत तिस्स कहते हैं। उसका नाम तिस्स है, एकदम दुर्गंध युक्त पुतिगत तिस्स करके उसका नाम हुआ। तो वो तिस्स भिक्षु इस तरह से एकदम दुख कष्ट में ऐसे ही पड़े पड़े रह रहे थे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के नित्यचर्या है कि हर एक सुबह हर एक शाम महाकरुणा समापति ध्यान में बैठते हैं। महाकरुणा समापति ध्यान बोले तो ऐसे ध्यान में देख के अपने ध्यान से देखते कि आज मैं किसके पास जाऊंगा तो उसका कल्याण होगा, या आज किसका पारमिता परिपूर्ण है, किसका पुण्य परिपुष्ट है कि उसके पास जाऊंगा तो उसका कल्याण होगा, उसको लाभ होगा। उस तरह से महाकरुणा समापति ध्यान में बैठ के तथागत बुद्ध देखते हैं। और बुद्ध के वो समापति ध्यान में जो आए, बुद्ध उनके पास जाते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो इस तरह से तथागत बुद्ध जो सुबह शाम महाकरुणा समापति ध्यान में बैठते हैं, तो सुबह के समय में दूर से नजदीक 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 देखते थे, और शाम के समय में नजदीक से दूर 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 देखते थे, क्योंकि सुबह दूर दूर जा सकते हैं और शाम को नजदीक नजदीक। तो उसी तरह एक समय तथागत बुद्ध महाकरुणा समापति ध्यान में बैठ के ये जगत में देखने लगा कि मैं किसके पास जाऊंगा तो उसका कल्याण होगा। तो ऐसे देखते देखते उनके करुणा महाकरुणा समापति ध्यान में वही तिस्स भिक्षु आ गया। तो बुद्ध निकल पड़े, वहां तिस्स भिक्षु के पास गए और वहां देखा इतना दुर्गंध से भर पड़ा है, तो बुद्ध खुद वहां जाके वो साफ करने लगे। तो बुद्ध वहां आए तो सारे भिक्षु लोग दूर 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 छी करके, कितना दुर्गंध है करके दूर दूर रहने वाले भी, अब बुद्ध खुद आ गए तो सारे भिक्षु भी वहां आ गए। बुद्ध खुद वहां साफ करने लगे तो सारे भिक्षुगण भी वहां साफ करने के लिए आ गए। तो ऐसे में किसी ने उनका कपड़ा धो के दिया, किसी ने पानी भिगो भिगो के पूरा शरीर को साफ कर दिया, किसी ने वहां पे ये बेडशीट चेंज कर दिया, वो गद्दा चेंज कर दिया, ऐसे अच्छे से साफ करके अच्छे सूखा सूखा अच्छा कपड़ा चीवर लगाने दिया। तो ऐसे लगाने दिया तो वो तिस्स भिक्षु को बहुत ही हल्कापन, बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसे समय में तथागत बुद्ध उनको उपदेश देते हैं, अचिरं वतयं कायो, हे तिस्स देखो, ये शरीर को देखो, ये शरीर के तुच्छता को देखो, ये शरीर के अनित्यता को देखो। ज्यादा समय न बीतते ही पृथ्वी में फेंके गए लकड़ी की तरह ये तुम्हारा शरीर भी वैसे ही पड़ा रहने वाला है। पहले का शरीर देखो, अभी का शरीर देखो। तो ये बुद्ध के उपदेश सुन के वो भी ध्यान करने लगे, हाँ पहला मेरा शरीर कितना अच्छा था, कितना बलवान था, मेरे शरीर में कितना ताकत था, मैं कितना अच्छा था, मगर आज ऐसा समय आ गया कि मेरे शरीर में ताकत नहीं रहा, मैं इतना दुर्गंध, मैं इतना बीमार। ये शरीर देखो, हर कोई छी दूर दूर करते हैं, हर कोई घिन करते हैं, इतना ऐसा शरीर हो गया। तो ऐसा देखते 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 शरीर के अनित्यता को देखते देखते
वो तिस्स भिक्षु दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करते हैं, फिर परिनिर्वाण भी हो जाते हैं, जल्दी मर भी जाते हैं। हाँ, तो तथागत बुद्ध ये समझाते हैं कि शरीर के वास्तविकता को देखो। जब तक ये तिस्स भिक्षु ने शरीर के वास्तविकता को नहीं देखा, शरीर के यथाबोध नहीं किया, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। दुख मुक्त निर्वाण तो दूर की बात है, श्रोतापति फल भी प्राप्त नहीं कर पाए। मगर ये शरीर के वास्तविकता को देखते देखते, ध्यान करते करते बुद्ध के उपदेश से वो दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर पाया। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये शरीर को भी देखो। जिस शरीर के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस शरीर के लिए बातें कर रहे हैं, जिस शरीर के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे, ये शरीर के वास्तविकता को देखो, यथाबोध करो। ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, चिरकाल तक जिंदा रहने वाला नहीं है। जल्दी ही हम मर जाएंगे, जल्दी ही ये शरीर भी खत्म हो जाएगा और जल्दी ही ये यहाँ वहाँ फेंका जाएगा, यहाँ वहाँ जला देगा, यहाँ वहाँ खत्म कर देगा। ये शरीर के वास्तविकता है। इसलिए ये शरीर हमेशा साथ रहने वाला नहीं है। ये मेरा हाथ, ये मेरा चेहरा, ये मेरा शरीर हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, एक दिन छोड़ के ही जाना है। इसलिए ये शरीर को माध्यम बनाओ। किस लिए? पुण्य करने के लिए, पाप करने के लिए नहीं। ये शरीर को माध्यम बनाओ खूब धम्म करने के लिए, पाप करने के लिए नहीं, कुशल करने के लिए, अकुशल करने के लिए नहीं। जितना ये शरीर को माध्यम बना के पुण्य करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतना ही हमारा लाभ होगा। नहीं तो ये शरीर जो अनित्य है, जो अस्थिर है और मल मूत्र से भर पड़ा है, फिर भी ये शरीर को मेरा 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 मेरा, मुझे 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 करके बैठेंगे और शरीर के पोषण में, शरीर के स्वार्थ में ही लगे रहेंगे, तो हम न जाने कितना कितना पाप करेंगे, न जाने कितना कितना अकुशल करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा दुख अशांति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए समझो, जानो, ये शरीर के यथार्थ को बोध करो और ये शरीर के सहारे इतना पुण्य करो, इतना धम्म करो। ये शरीर रहे या ना रहे, पुण्य हमेशा रहेगा। ये पुण्य हमेशा सुख शांति का कारण बनेगा। तथागत बुद्ध धम्म पद के पहली गाथा में भी उपदेश देते हैं। पहली गाथा में तथागत बुद्ध कहते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चे पदोत्थेन पासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वो मनोपुबंगमा धम्मा, ये मन का धम्म है, जहां तहीं पहले पहुंचना। मनुष्यथा मनोमया, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही सारा व्याप्त है। मनसाचे पदुत्थेन, इसलिए प्रदूषित मन से, गलत मन से, पासतिवा करोतिवा, अगर हम बोलते हैं या अगर हम काम करते हैं तो ततोनं दुःखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आते हैं। और दुख भी कैसे आता है? चक्कं वह तो परं, जैसे बैलगाड़ा के पीछे पीछे पारी चक्का आता है, पारी पहिया आता है, वो बैल जहां जहां जाते वहां वहां वो चक्का आता है। बहुत ही भारी हो गया, बहुत ही कष्ट हो गया करके वो अपने आप वो बैल से, वो गाड़ा से दूर नहीं हो सकता। जहां जहां गए वहीं वहीं वो भारी चक्का पीछे पीछे आता है। उसी तरह जो जो व्यक्ति
ये शरीर से, ये वाणी से गलत काम करेगा, उसको इसी तरह दुख कष्ट पीछे 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 आता ही रहेगा। इसलिए पाप मत करो, गलत मन से काम मत करो, गलत मन से वाणी मत बोलो, पाप मत करो, अकुशल मत करो, नहीं तो बैलगाड़ा के पीछे पीछे लगे आने वाले वो चक्का की तरह दुख हमेशा पीछे पीछे आएगा। फिर तथागत बुद्ध दूसरी गाथा में अगर ऐसा नहीं करना तो कैसा करना, तो बुद्ध कहते हैं मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेता मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायावो अनपायिनी। मनुपुबंगमा धम्मा, ये मन का धम्म है, हर जगह पहले पहुंचना। मनोसेत्था मनोमया, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही सारा व्याप्त है। मनसा चे प्रसन्नेन, अभी प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, पासति वा करोति वा, अगर हम बोलेंगे या अगर हम करेंगे तो ततोनं सुखमन्वेति, देखो अभी दुख नहीं, ऐसे व्यक्ति के पीछे सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायिनी, जैसे प्रकाश के उपस्थिति में हम चलते हैं तो छाया परछाएं पीछे पीछे आते रहते, उसी तरह जो प्रसन्न मन से, अच्छे मन से बोलते हैं या करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे सुख आता है। तो हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, तो अच्छे मन से बोलना है, अच्छे मन से काम करना है, और पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है, कुशल कर्म ही करना है, तभी जाके हमें सुख आएगा, शांति आएगा। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए ये शरीर को माध्यम बनाओ, शरीर को आधार बनाओ पुण्य करने के लिए, धम्म करने के लिए। ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, ये शरीर अनित्य है, अस्थिर है, मल मूत्र दुर्गंध से भर पड़ा है। ये बात को याद करते हुए खूब पुण्य करते जाओ, खूब धम्म करते जाओ, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय ऐसा भी कहते हैं, जिगच्छा परमारोगा संखार परमा दुखा ये तन्यत्वा यथाभूतं निप्पानं परमं सुखं। जिगच्छा परमारोगा, तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रोग है भूख। लोगों को लगता है सबसे बड़ा बीमार बोले तो कैंसर होगा या कुष्ठ रोग होगा या बड़े बड़े टीबी होगा, बड़े बड़े बीमारी होगा, ऐसा सोचते हैं। पर बुद्ध कहते हैं जिगच्छा परमारोगा, दुनिया में सबसे बड़ा रोग है भूखा रहना। जो व्यक्ति भूखा रहता है उसी को पता रहता है भूख रहने से कितना तकलीफ होता है, कितना दुख होता है, ये पेट में आग क्या लगता है उसको ही पता है। इसलिए बुद्ध जिगच्छा परमारोगा कहते हैं। संखार परमा दुखा, ये संस्कार सबसे बड़ा दुख है।
जो हम काम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो हम संस्कार बनाते हैं, यही संस्कार की वजह से न जाने कितने 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 दुख पीछे 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 आते रहते हैं। इस संस्कार की वजह से यहाँ प्राणी जन्म होता है, मरता है, जन्म होता है, मरता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है। इस तरह से दुख चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जिसका कहीं अंत ही नहीं है। इसलिए जब तक ये संस्कार है तब तक ये दुख चक्र है, दुख हमें भुगतना ही है। जब ये संस्कार को खत्म करेंगे, जब ये संस्कार को समन करेंगे, दमन करेंगे, निर्मूल करेंगे, तब ये दुख चक्र धम्म चक्र में बदल जाएगा और हम दुख मुक्त निर्वाण में पहुंच जाएंगे। इसलिए जब तक ये संस्कार है तब तक दुख है, और सबसे बड़ा दुख यही संस्कार है। ये संस्कार की वजह से हमारा अनगिनत दुख, कष्ट, तकलीफ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये तं ज्ञात्वा यथाभूतं, इस बात को यथाभूत रूप से जानेंगे, समझेंगे, और इस तरह से जान के समझ के जो निब्बाणं परमं सुखं, इस तरह से जान के समझ के जो निर्वाण प्राप्त करते हैं वही निर्वाण परम सुख है, सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण परम सुख है। निर्वाण वो अवस्था है जहां कोई भी दुख नहीं रहता। निर्वाण वो अवस्था है जहां हर तरह के तृष्णा खत्म हो गया, हर तरह के क्लेश खत्म हो गया। निर्वाण पहुंचने के बाद विमुक्ति सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। इसलिए निर्वाण प्राप्त करना ही सबसे बड़ा सुख है। इसमें से पहला तथागत बुद्ध कहते हैं जिगत्सा परमारोगा, सबसे बड़ा रोग है भूखा रहना। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते करते गांव, नगर, शहर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते करते एक आलवी नामक नगर में पहुंचते हैं। जब तथागत बुद्ध आलवी नगर में पहुंचते हैं, वहाँ ढेर सारे उपासक उपासिकाएं बुद्ध को सुनने के लिए, बुद्ध को देखने के लिए, बुद्ध को मिलने के लिए वहाँ जमा होते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो गया। ऐसे में वही आलवी नगर में रहने वाला एक उपासक, जिसको पता चला कि अपने नगर में बुद्ध आए हैं, तो उसको भी खूब मन हुआ बुद्ध के पास जाके बुद्ध का उपदेश सुनना। पर बेचारे वो किसान है, उसके पास बैल है, और एक बैल जो है सुबह से खो गया, कहीं तो खो गए। अभी उसको ढूंढने जाना है, तो उसको लगा मैं सुबह सुबह निकलूंगा, जल्दी जल्दी वो बैल ढूंढ के उसको रखेंगे, फिर आराम से बुद्ध के पास जाके उपदेश सुनेंगे। ऐसा सोच के वो सुबह सुबह ही निकल गया बैल को ढूंढने के लिए। ढूंढते 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 बहुत समय लग गया, बहुत दूर तक गया, फिर जाके उसको बैल मिला। फिर जल्दी जल्दी वो बैल को अपने घर में लाया, उसको दूसरे बैलों के साथ बांध दिया। अब समय हो गया तथागत बुद्ध के उपदेश सुनने का। फिर समय बीत गया तो फिर से बुद्ध का उपदेश सुनने को मिलेगा नहीं, और बुद्ध कब आएंगे वो भी पता नहीं। तो वो सुबह से यहाँ वहाँ भागे भागे भूखा था, अब खाना खाएंगे तो देर हो जाएगी। इस चिंतना से वो जल्दी जल्दी बिना खाना खाए बुद्ध को सुनने के लिए गए, बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए गए, और एक जगह बैठ के बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। पर सुबह से यहाँ वहाँ भाग के आए, बेचारे बहुत भूखे थे। बहुत भूखे होने की वजह से उसका हाथ पैर काम रहा था, वो एकदम बेचैनी हो रहा था, वो शांति से बैठ नहीं पा रहे, वो आराम से रह नहीं पा रहे।
वो बुद्ध का उपदेश सुन नहीं पा रहे, वो बुद्ध का उपदेश ध्यान ही नहीं दे पा रहे। आया था वो बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए, आया था वो बुद्ध के उपदेश जानने के लिए, पर भूख की वजह से वो सुन ही नहीं पा रहा, वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा। कितना भी प्रयास कर लो वो बुद्ध का उपदेश सुन ही नहीं पा रहा। तो बुद्ध ने वो उपासक को देख लिया, वो उपासक को जान लिया, फिर उसको सामने बुलाया और बाकी उपासकों से पूछते हैं, हे उपासक, क्या खाना बचा है क्या? अभी उपदेश दे रहे तथागत बुद्ध लोगों से पूछते हैं, खाना बचा है क्या? तो लोगों ने बोले कि भगवान अभी भी खाना बचा है। तो कहते हैं, जाओ ये खाना लेके आओ, ये उपासक को खिलाओ। अब बुद्ध कहने के बाद ठीक है करके लोगों ने खाना लाया, उसको खिलाया और कहते हैं भरपेट खाओ। सबके सामने खाना दिया, उसको शर्म जैसा तो हुआ पर भूख लगा था और बुद्ध ने कहा करके उसने वो खाना खाया। खाना अच्छे से खाया, तृप्त हो गया, पेट भर गया। पेट भरने के बाद उसका मन शांत हो गया, उसका मन स्थिर हो गया, उसका बेचैनी खत्म हो गया। फिर वो सामने बैठ के तथागत बुद्ध के उपदेश इतने अच्छे से सुनते हैं, इतने अच्छे से सुनते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते 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 उसने दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल श्रोतापत्ति फल प्राप्त करते हैं। बोले साधो साधो साधो। श्रोतापत्ति फल ये छोटा मोटा नहीं है, दुख मुक्ति के 4 मार्ग फल में पहला मार्ग फल है, मगर श्रोतापत्ति फल इतना बड़ा रहता है। बुद्ध कहते हैं दुनिया भर के जो सारे पृथ्वी का एक छत्र राज्य मिलता है ना, जो चक्रवर्ती सम्राट, उससे भी और जो देवलोक में जो सुगति में अनेक अनेक सुख सुविधा मिलता है, उससे भी कईयन ज्यादा श्रेष्ठ है ये श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना। अगर हमें जीवन में दुख मुक्ति गारंटी चाहिए, गारंटी हमें दुख मुक्ति चाहिए, तो कम से कम श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना ही है। जो व्यक्ति जीवन में श्रोतापत्ति फल प्राप्त करते हैं वो कभी भी दुर्गति नहीं जाएगा, कभी भी दुर्गति जाने जैसा कर्म नहीं करेगा। वो निरंतर सुगति सुगति जाके या मनुष्य जीवन देव गति में जाते जाते वो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करेगा। इसलिए कम से कम जीवन में दुख मुक्त गारंटी चाहिए, निश्चित रूप से सुख चाहिए, तो कम से कम श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो वो उपासक जो सामान्य किसान है, बैल खो गया करके सुबह से यहाँ वहाँ भागे भागे वो बैल को पकड़ के घर छोड़ के वो आया था, भूखा था, मगर खाना खाने के बाद अच्छे से उपदेश सुनते सुनते उसने श्रोतापत्ति फल प्राप्त किया, अपने जीवन को धन्य धन्य बनाया। इसलिए बुद्ध कहते हैं जिगच्छा परमा रोगा। दुनिया में भूख सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा दुख है। इसलिए धम्म देशना सुनते समय पेट भी भरा भरा होना चाहिए, धम्म देशना सुनते समय मन भी शांत होना चाहिए, धम्म देशना सुनते समय मन भी एकाग्र होना चाहिए, धम्म देशना सुनते समय मन भी श्रद्धावान होना चाहिए। तब जाके हम धम्म देशना सुन भी पाएंगे, धम्म देशना ग्रहण भी कर पाएंगे, धम्म देशना को अच्छे से चिंतन मनन भी कर पाएंगे और जो अच्छा लगा उसको पालन भी कर पाएंगे। दुनिया में धम्म देशना सुनने वाले 3 तरह के रहते हैं। जैसे बर्तन का उदाहरण दे, एक घड़ा का उदाहरण दे, तो जैसे
सबसे नीचे छेद हुए जैसा, बीच में छेद हुए जैसा और अंत में छेद हुए जैसा। जैसे एक बर्तन में पानी रखेंगे, सबसे नीचे छेद हुआ तो उसमें पानी रहेगा ही नहीं, जितना रखो सारे के सारे गिर जाएंगे। ऐसे ही उपासक उपासिकाएं ऐसा भी रहता है कि कितना भी धम्म देशना सुनो, एक भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सब के सब खत्म हो जाएगा। मतलब जो चंचल होता है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, जो श्रद्धावान नहीं है, वो लोग धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे तो कुछ भी रहेगा नहीं। और ये घड़े के बीच में छेद हुए जैसा, मतलब धम्म देशना सुन रहे हैं, कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ मन चंचल हो रहा है, तो ऐसे में कुछ कुछ हम समझ में आएंगे। जैसे घड़े में आधा तक तो रहेगा, बाकी सब निकल जाएगा, उसी तरह कुछ कुछ समझ में आएंगे, कुछ कुछ समझ में नहीं आएंगे, ऐसा भी बहुत होता है। तो ऐसे उपासक उपासिकाएं भी रहते। और घड़े में सबसे ऊपर छेद रहा ना, तो मुश्किल के मुश्किल थोड़ा थोड़ा छोड़ के सारे धम्म देशना समझते हैं। मतलब घड़े में पानी डालेंगे तो सबसे लास्ट वाला थोड़ा थोड़ा ही वो पानी निकल जाएगा, बाकी सब वो घड़े में रह जाएगा। उसी तरह धम्म देशना जो शांत पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्र पूर्वक, शीलवान, श्रद्धावान होके धम्म देशना सुनते, वो लोग खूब अच्छे से धम्म देशना को समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। तो हम कौन से में है ये 3 प्रकार के में? हाँ, कौन से में है? सबसे ऊपर है ना? बहुत अच्छा। हाँ, तो इसको समझने के लिए और आसानी से समझने के लिए और उदाहरण देते हैं कि धम्म देशना सुनने वाले 3 प्रकार कैसे हैं। जैसे कि पानी में लिखने जैसा, दूसरा रेती में लिखने जैसा, तीसरा पत्थर में लिखने जैसा। धम्म देशना सुनने वाले इस तरह के रहते हैं। जैसे पानी में लिखने जैसा, लिखते लिखते मिट जाएगा, ये करके लिखो, वो ये लिखते लिखते वो ये मिट जाएगा, बी लिखो, बी लिखते लिखते वो मिट जाएगा। उसी तरह धम्म देशना सुनते सुनते वो भूल जाएगा। ऐसे उपासक उपासिकाएं भी रहते हैं। जैसे रेती में लिखेंगे ना, वो कुछ समय तक रहेगा, जब तक वहाँ तूफान नहीं आता या कि कोई उसको मतलब बिगाड़ नहीं देता, कुछ समय तक रहेगा। वैसे ही धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाओं के मन में कुछ समय तक धम्म देशना याद रहने वाला, ऐसा भी है। और कुछ कुछ उपासक उपासिकाएं तो पत्थर में लिखने जैसा, जैसे एक बार पत्थर में लिखा तो वो सालों साल तक भी कुछ नहीं होता। ऐसे ही धम्म देशना सुनने वाले कुछ कुछ उपासक उपासिकाएं ऐसे भी रहता है, खूब अच्छे से सुनते, खूब समझ के सुनते, खूब प्रज्ञावान रूप से सुनते और उसे सालों साल तक याद करते, जीवन भर याद करते। तो हम पानी में लिखने जैसा है क्या? हम रेती में लिखने जैसा है क्या? हम पत्थर में लिखने जैसा है क्या? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, तो धम्म देशना जितना हम अच्छे से सुनेंगे, जितना हम अच्छे से जानेंगे, उतना ही हम धम्म को सुन पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे और ग्रहण किया हुआ धम्म को पालन भी कर पाएंगे। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के 1-2 सिर्फ गाथा आप लोगों को सुना के आज का धम्म देशना समापन करता हूँ। तथागत बुद्ध एक बार कहते हैं, तुम में ही के चंगा तपं अखातारो तथागता पतिपन्ना पमोक्षन्ति चाइनो मारबंदना। तुम में ही के चंगा तपम, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। अखाटारो तथागता, बुद्ध केवल मार्ग बताता है, बुद्ध केवल राह दिखाता है।
बुद्ध होने के बाद असीम मैत्री करुणा रखते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए दुख और दुख मुक्ति का उपदेश दिया। बुद्ध केवल उपदेश देते हैं, बुद्ध केवल मार्ग बताता है, पर वो मार्ग ग्रहण करके चलना हमें ही है। वो मार्ग को जान के समझ के चलना हमें ही है। वो गुण धर्म पालन करना हमें ही है, अभ्यास करना हमें ही है। बुद्ध हमें तथास्तु करके निर्वाण नहीं पहुंचा सकता। बस निर्वाण पहुंचने का मार्ग ले लो और चलना शुरू करो, तभी हम दुख मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है। चलना हमें ही है, करना हमें ही है। पतिपन्ना पमुखंति चाइनो मार बंदना। इस तरह से ये बात को अच्छे से जान के समझ के हम आगे बढ़ गया तो सभी मार बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। मार बोले तो क्लेश, क्लेश बोले तो हमें दुख में एकदम जकड़ के रखने वाला ऐसे क्लेश। तो जब ये सारा क्लेश खत्म हो जाएगा, जब सारा मार खत्म हो जाएगा, तब हम विजयी हो जाएंगे, तब हम जीर्ण हो जाएंगे, तब हम दुख मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए चलना हमें ही है। उपासक उपासिकाएं पूजने भिक्षु संघ आके यहाँ धम्म देशना देंगे, वो सुन के पालन हमें ही करना है। पालन नहीं करेंगे तो इस तरह का कितना भी उपदेश होने दो, कितना भी उपदेश सुनने दो, रात रात जाग के कितना उपदेश सुनो, मगर पालन नहीं करेंगे तो वो धम्म देशना, वो धम्म हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। जो धम्म का पालन करते हैं उसी का धम्म कल्याण करते हैं। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, जो धम्मचारी है, जो धम्म पालन करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को ही धम्म रक्षण करते हैं, धम्म पालन करते हैं। अभी धम्मचारी कौन, किसको धम्मचारी बोलेंगे? जो अच्छे धम्म का पालन करते हैं, जो बुरे धम्म से अलग रहते हैं, ऐसे धम्मचारी, ऐसे धम्म का पालन करने वाले व्यक्ति का रक्षा धम्म हमेशा करते हैं। ऐसे धम्म का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखपूर्वक रहते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, इधर भी उधर भी, इस लोक में भी परलोक में भी हमेशा सुखपूर्वक रहते हैं। इसलिए करना हमें ही है, वो धम्म को समझ के पालन करना हमें ही है। ये बातें याद रखना है। पालन करेंगे तो ही जीवन में सुख आएगा, तो ही जीवन में शांति आएगा। ऐसे ही कोई हमें तथास्तु करके वरदान देने वाला कोई नहीं है। न बुद्ध दे सकता है, न बाबा साहब दे सकता है, न आपके माता पिता दे सकता है, न कोई और दे सकता है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा उपकार करने वाला हमारा माता पिता है। बुद्ध कहते हैं अगर ये मन संयमित रहा, अगर ये मन अच्छा रहा, तो ये अच्छे मन हमारा इतना पुण्य करेगा, इतना धर्म करेगा कि माता पिता हमारा क्या कल्याण करेगा, क्या उपकार करेगा, उतना ये संयमित मन करेगा। अगर मन असंयमित रहा, अगर मन गलत रहा, तो दुश्मन भी हमारा क्या हानि नुकसानी करेगा, जितना कि ये मन हमारा हानि नुकसानी कर देगा। इसलिए संयमित हमें ही होना है, अच्छा हमें ही होना है, पुण्य हमें ही करना है, पाप से दूर हमें ही होना है। ये बात हमेशा याद रखना है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसे। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर लोगों के हिसाब से, जगह के हिसाब से, लोगों के मनस्थिति के हिसाब से
दुख मुक्ति मार्ग फल में प्रतिष्ठित कराने के लिए ढेर सारा उपदेश दिया। त्रिपिटक ग्रंथ में भी 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित है। अब सारा धम्म की बातें हमें जानना ही है, समझना ही है, ये जरूरी नहीं है। बहुम पीछे सहितं भासमानो न तकरो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें सुन के जान के मगर पालन नहीं करेंगे तो वो धम्म का कोई फायदा नहीं है। अपम पीछे सहितं भासमानो धम्म से होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो, धम्म को जानो, समझो, पालन करो, वही धम्म उसका कल्याण करेगा, वही धम्म उसका जीवन सफल सार्थक बनाएगा। धम्म को पालन करना जरूरी है, जानना जरूरी नहीं, पालन करना जरूरी है। हाँ, तो तथागत बुद्ध ने इतने सारे धम्म का उपदेश दिया। सारे धम्म को सारांश में तथागत बुद्ध एक गाथा उपदेश देते हैं। एक गाथा तथागत बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। ये तंग बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का शासन है, धम्म है, शिक्षा है, उपदेश है, बुद्धों का, एक बुद्ध का नहीं। जितने भी बुद्ध बन गए, जो भी अभी बुद्ध है, जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का सारांश ये उपदेश है, धम्म है, शिक्षा है। क्या शिक्षा है? सब पाप सकरणं, सभी प्रकार के पाप मत करो। जो गलत है मत करो, जो अकुशल है मत करो, जो अनुचित गलत है वो मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है उसे संपादन करो, जो पुण्य है वो करो, जो धम्म है वो करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। अपने चित्त परिशुद्ध रहा तो हम जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मन शुद्ध रहा तो हम जितने भी काम करेंगे, जितने भी वाणी बोलेंगे उसका पाप नहीं लगता। बुद्ध कहते हैं हाथ में घाव नहीं तो जहर भी हाथ में लिया तो हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, वो जहर लगने वाला नहीं है। उसी तरह मन शुद्ध रहा तो हम कोई भी बातें बोलेंगे, कोई भी काम करेंगे उसका पाप नहीं लगता। इसलिए चित्त परिशुद्ध होना चाहिए, दूसरों का चित्त नहीं, दूसरों का मन नहीं, खुद का मन, खुद का चित्त परिशुद्ध होना चाहिए। ये बुद्ध का मूल उपदेश है। पाप नहीं करना, पुण्य करना और चित्त परिशुद्ध रखना। उपासक उपासिकाएं हमेशा ये 3 चीजें भी याद किया तो सारे धम्म, सारे गुण, सारे उपदेश इसी में आ गया। जो भी पाप है उसे मत करो, जो भी पुण्य है उसे करते जाओ और अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। अभी पाप नहीं करना माहिती है ना, पता है ना, पाप नहीं करना चाहिए पता है, पुण्य करना चाहिए माहिती आहे ना, पुण्य करायचं सबको पता है, पुण्य भी करना चाहिए। हाँ, तो ये पता है, पता है, पता है, मला माहिती आहे, खूप चांगला माहिती आहे, ऐसा करके नहीं बैठना। पुण्य करना चाहिए, पता है तो पुण्य करने का अभ्यास भी करो, प्रयत्न भी करो और करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। चाहे वो दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो। पाप नहीं करना पता है, पता है, पता है तो पाप से दूर भी रहा करो। हाँ, चाहे गलत काम करना हो, अकुशल काम करना हो, ऐसे हर तरह के पाप से दूर रहो। चाहे हिंसा करना हो, चोरी करना हो, व्यभिचार करना हो, झूठ बोलना हो, नशा पदार्थ सेवन करना हो, हर अकुशल, हर पाप से दूर रहो। ये रहना ही है,
केवल जानने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, मानने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, पालन करने से ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए पाप नहीं करना तो पाप नहीं करना, पुण्य करना तो पुण्य करना ही है। ये बुद्ध का उपदेश है। बुद्ध कहते जिसने 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत पारमिता पूर्ण करते हुए दुनिया में सम्यक संबुद्ध बने, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुष बने, ऐसे तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध रखो। अगर हम बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आदर रखते हैं, तो इसको समझ के पालन करना है। अगर हम बुद्ध के उपासक उपासिकाएं समझते हैं तो इसको समझना है, पालन करना है। अगर हम बाबा साहब के प्रति आदर सत्कार रखते हैं तो ये बात को समझना है, पालन करना है। तो उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हमें खूब अच्छे से जानना है, समझना है और पालन भी करना है। जितना पालन करेंगे उतना हमारे जीवन में सुख होगा, शांति होगा, उतना ही दुख मुक्त निर्वाण की तरफ नजदीक 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 पहुंच पाएंगे। तो हम यही कामना करते हैं कि जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से सुने, समझे, परिचय करे और जो अच्छा लगे उसे जीवन में पालन करते करते आगे बढ़ सके, जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, जिसे निर्वाण कहते हैं, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके। वो निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु बने, कारण बने, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।